आशीष और कुशल दोनों हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग कुशल, आपके साथ शुरुआत करेंगे। भारतीय एयरटेल क्या एक्सपेक्टेड है? मॉर्निंग नेहा। भारतीय एयरटेल के लिहाज से नंबर्स वाइज तो आप देखेंगे कि स्टेबल क्वार्टर रह सकता है, क्योंकि पिछले तिमाही में आप देखिए तो जो आंकड़े हैं, रेवेन्यू करीबन 1% बढ़कर 37,800 करोड़ पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जिस तरह से कामकाजी मुनाफा है वो 19,700 करोड़ पर हमारा एस्टिमेट है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, यहाँ पर 52.1% मार्जिन रह सकती है। पिछले तिमाही में 52.3% थी, तो बहुत ज्यादा बदलाव इधर भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और मुनाफा 2250 करोड़, ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्सपेक्टेड है कि फिगर वाइज ये आ सकता है। ऑफ कोर्स एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा देखेंगे तो वो गिर कर आता हुआ दिखेगा, क्योंकि पिछले तिमाही में करीबन 3400 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल लॉस इन्होंने दर्ज किया था नाइजीरियन करेंसी डिवैल्यूएशन के बेसिस पर। आरपू के लिहाज से 203 पर रह सकता है इस बारी, और 1.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर 200 के पार तो ऑफकोर्स इन्होंने पहले ही क्लॉक इन कर लिया था आरपू। अब 203 ये नया आंकड़ा कंपनी बना सकती है। ऑफकोर्स यही देखना है कि कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं आगे चलकर किस तरह से जुड़ते हुए नजर आते हैं, उस पर क्या आउटलुक है, और जो गैर मोबाइल सेगमेंट है उस पर जो मजबूत ग्रोथ अभी बनेगी इस तिमाही में, आगे की तिमाहियों के लिए किस तरह की कमेंट्री आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो ये एक्सपेक्टेड है भारतीय एयरटेल के केस में। आशीष बताइए, एलएनटी से बाजार को क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीदें काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के लिहाज से देखें तो क्वार्टर काफ़ी शानदार है। खासतौर पर अगर आप देखें तो जिस प्रकार के ऑर्डर इनफ्लोज तिमाही के दौरान देखने को मिले हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, ऑर्डर फ्लोज काफ़ी मजबूत है। इसके चलते हम आय में अनुमान लगा रहे हैं कि आपको 19% की बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। कामकाजी जो मुनाफा है वो 12% बढ़कर करीब 5,500 करोड़ रह सकता है। मार्जिन की बात करें तो ये थोड़े से सपाट है, 11.5% पिछले साल थे इसी तिमाही के दौरान। इस बार जो बाजार एस्टिमेट लगा रहे हो करीब 11% के आसपास का है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा सबसे दमदार है। करीब 40% की ग्रोथ यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। 3,108 करोड़ के आसपास का जो एस्टिमेट है वो यहां पर देखने को मिल सकता है। लेकिन तिमाही के दौरान ऑर्डर कितने रिसीव हुए हैं, एग्जीक्यूशन कैसा चल रहा है, इसके ऊपर मैनेजमेंट की कुछ भी कमेंट्री आती है तो अपने आप में काफी पॉजिटिव होगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से देखें, नंबर्स के लिहाज से नतीजे काफी शानदार रहेंगे। शानदार नंबर की एंटिसिपेशन है। धन्यवाद आशीष। नुपुर, वी आर बैक टू यू। जरा बताइए आज के ट्रिगर्स महत्वपूर्ण कौन से हैं और कौन कौन से नंबर्स आज देखने को मिल सकते हैं इन दोनों नंबर्स के अलावा? बिल्कुल, इनके अलावा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के आज नतीजे आने वाले। निफ्टी में एफएनओ में देखेंगे तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, नवीन फ्लोरिन, साथ ही साथ गेल, जिंदाल स्टील एंड पावर, बिरला सॉफ्ट के आज नतीजा आते हुए दिखेंगे। तो ये सारे स्टॉक्स पे रखनी है नजर। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन के आज रिव्यू है, तो यहाँ पर भी रहेगी। यथार्थ हॉस्पिटल हाल ही में लिस्ट हुआ था, 90 डेज का 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म हो जाएगा, तो स्टॉक फिर से फोकस में आता हुआ दिखेगा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पे रखिएगा नजर, क्योंकि एक स्टेट है इंटरिम डिविडेंड की, यहाँ पे 4 रुपए का एडजस्टमेंट आपको दिखेगा। प्राइमरी मार्केट काफी हॉट फिलहाल नजर आ रहा है। होनासा का आईपीओ आज ओपन होने वाला है, आज से 2 तारीख तक ये खुला रहेगा। प्राइस बैंड देखे तो 308 से 324 रुपए। इशू साइज 1700 करोड़ का आईपीओ। 49 एंकर इन्वेस्टर्स ने करीबन 765 करोड़ रुपीज यहाँ से कंपनी ऑलरेडी जुटा चुकी है। सेलो वर्ल्ड कल ओपन हुआ था, जिसका दूसरा दिन है। थोड़ा सुस्त रेस्पॉन्स यहाँ पे अब तक मिला है, करीबन 38% ये टोटल भरते हुए दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 35% का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आते हुए नजर आया। खबरों के लिहाज से टाटा मोटर्स पे आज रखना है फोकस, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स थी, उसमें कंपनी को जीत मिलती हुई दिखी है। वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को अब कंपनी को 766 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज है टाटा मोटर्स के लिए। पेट्रोनेट एलएनजी कल स्टॉक में बड़ा रिएक्शन देखने को मिला था नतीजों के बाद। कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ जहां पे कंपनी का कहना है कि जो 20,600 करोड़ का पेट्रोकेमिकल का प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग के लिए 70% कर्ज लिया जाएगा और 30% इक्विटी के थ्रू होगा। 4 साल में ये जो प्रोजेक्ट है पूरा हो जाएगा। 2028 की शुरुआत से ये शुरू होगा। तो पेट्रोनेट एलएनजी कल ब्रेकडाउन के बाद आज यहाँ पे फिर से फोकस में आने वाला है। और लास्ट में मुथूट फाइनेंस, जहाँ पे मुथूट माइक्रोफाइनेंस के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिलती हुई दिखी, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। चलिए नुपुर, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। ये वो स्टॉक्स है जो रहेंगे एक्शन में, और ऑफ कोर्स हमारी नजर